नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हो। आप यूं ही YouTube में बैठकर आप स्क्रॉल करते जाते हो वीडियो बस एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन आज इस वीडियो में आप एंटरटेनमेंट के अलावा आपको कुछ नॉलेज मिलने वाला है। आज मैं आपको ह्यूमन एज के बारे में बताने वाला हूँ। लैंड ट्रांसपोर्टेशन में हम इंसान कैसे आगे बढ़ते गए, ठीक है, फिर इंडस्ट्री का रिवोल्यूशन कैसे आया, सारा हिस्ट्री फैक्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये पूरा फैक्ट वीडियो है और आज आपको बताने वाले कि कौन कौन से मशीन पहले जब बना था और उसका इन्वेंशन कब हुआ था और उसका इन्वेंटर कौन था, सारे कुछ आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही यूनिक मशीन बना था पुराने ज़माने में, वो सारे फैक्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आप इस वीडियो से जरूर कुछ सीख कर जाने वाले हो। यूं ही आप YouTube में बैठकर स्क्रॉल करते हो, उससे अच्छा कोई अच्छा वीडियो देख लो, इंटरटेनमेंट के साथ साथ आप कुछ सीख कर जाओगे। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं ह्यूमन एज से। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टोन एज के बारे में। इंसान के इतिहास में 5 एजेस आए और ये सारे एजेस से ही पता चलता है इंसान में डेवलपमेंट कितना ज़्यादा हुआ है। तो बात करते हैं स्टोन एज के बारे में। इस एज में बहुत सारे आविष्कार हुआ, यहाँ तक कि स्टोन एज में ही पता चला कि आग होता क्या चीज़ है, आग कैसे जलाया जाए। पत्थरों से ही आग जलाया था चिंगारी निकालकर। यहाँ की बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड हथियार बनाए स्टोन से, यहाँ की तीर धनुष बनाया गया, कपड़े बनाया गया और एग्रीकल्चर खेती करने के लिए कई सारे सामान बनाए और ये सारे चीज़ स्टोन एज में बनाया गया था। ये सारे लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए ये सारे हथियार बनाया था, कॉम्प्लिकेटेड हथियार बनाया जाता था सिर्फ स्टोन से। और मज़े की बात यह है कि ये सारे चीज़ आज भी ये प्रोसेस यूज़ होता है। अब बात करते हैं ब्रोंज एज के बारे में। ब्रोंज एज क्यों बोला गया था? तो ब्रोंज एक एलॉय है, कॉपर और टीन का मिक्सचर है। कॉपर और टीन मिलाकर ब्रोंज बनाया जाता था। ये एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला मेटल था उस समय ब्रोंज एज में, और ये कॉपर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बहुत ही मजबूत था और इसको कास्ट करके हथौड़ा से शेप दिया जाता था और बहुत ज़्यादा यूज़ होने के कारण ही इसको ब्रोंज एज कहा गया है। अब बात कर लेते हैं आयरन एज के बारे में। आयरन एज आते आते इंसान अब बहुत ज़्यादा डेवलप करना शुरू कर दिए थे। 2000 BC में पहली बार आयरन यूज़ हुआ था और ये आप देख रहे हो, ये मॉडर्न सूडानीज नाइफ बनाएगा तो उस समय, और ये धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैलता गया। बाद आता है इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन 1700 के मिड से शुरू हुआ था और ये शुरू हुआ था ग्रेट ब्रिटेन में। ग्रेट ब्रिटेन में जब इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो ग्रेट ब्रिटेन में बहुत सारी ऐसे चीज़ें थी जो चेंज होने लगी पॉजिटिव वे में, और इस चेंज की वजह से पूरे दुनिया की इंडस्ट्री में इफेक्ट हुआ, पॉजिटिव इफेक्ट हुआ, और तब से लेकर आज तक इंडस्ट्री चल रहा है। बात करते हैं सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला एज, और ये है इंफॉर्मेशन एज। हम जिस एज में जी रहे हैं अभी, ये है इंफॉर्मेशन एज। ये इसी से पता चलता है कि इंसान कितने आगे आ चुके हैं स्टोन एज से। स्टोन एज में लोग कहाँ पत्थर से सामान बनाया करते थे, अब कितना ज़्यादा एडवांस हो गया है। एक छोटे माइक्रोचिप में इतने सारे चीज़ आ जाता है। इसी एज से शुरू हुआ था एडवांस टेक्नोलॉजी एज, और इसी एज से हुआ था कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, और इस एज को कंप्यूटर या डिजिटल इंफॉर्मेशन एज भी बोल सकते हैं। तो इसके बाद आ जाता है आपका AI टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आप कुछ भी बोलोगे तो वो खुद ही बना कर दे देगा। कंप्यूटर में इंसान काम करता था, लेकिन अब AI इंसानों के लिए काम करेगा। तो आप समझ सकते हो कि कंप्यूटर वाला जो टेक्नोलॉजी था उससे भी एडवांस आ चुका है AI। तो इस एज से पता चला कि ह्यूमन कितना ज़्यादा डेवलप्ड हुआ, स्टोन एज से लेकर इंफॉर्मेशन एज तक। जितना एज आता गया ह्यूमन डेवलप करता चला गया। अब बात करते हैं बोट के डेवलपमेंट के बारे में। बोट कैसे तरक्की करता गया और पहले के जो इंसान होते थे वो बोट कैसे बनाया करते थे और क्या वो यूज़ करते थे और किस किस तरीके का बोट बनाया करते थे पहले ज़माने में। तो ये आपको बताने वाला हूँ। ऐसे बोट है जो आपने सुना भी नहीं होगा। तो पहले के ज़माने में जो लोग होते थे वो बोट बनाते थे एनिमल के जो स्किन होता है उसके खाल से बनाया करते थे, यानी कि जो बोट होता था उसको ढक दिया करते थे जानवर के खाल से, ठीक है, इस तरीके से बनाया करते थे। लेकिन इस तरीके का जो बोट होता था बहुत ही लिमिटेड में बनाया करते थे। लेकिन जब टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस होता गया तो लोगों का सोच बढ़ता गया और वो बोट को थोड़ा अच्छा करने लगे। तो इससे शुरू होता है बोट का अच्छा बनने का प्रक्रिया। बात करते हैं लोग बोट के बारे में। ये आपको सुनने में ही पता चल रहा होगा कि ये बोट कैसे तैयार हुआ होगा।
प्री हिस्टोरिक के लोग इस बोट का इस्तेमाल किया करते थे और बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका बनाने का प्रक्रिया था। यानी कि जो पेड़ बहुत मोटा होता था, जिसका तना बहुत मोटा होता था, उससे ये बोट तैयार होता था। उसका ये जो बाहर का हिस्सा होता था उसको बोट का शेप दिया जाता था और अंदर में पूरा खोखला कर दिया जाता था, जिससे वो पूरा बोट का शेप बन जाता था। और आपको बता दें, इस बोट को पहले पेसी केनोई नाम से भी बोला जाता था और ये नीदरलैंड में 10,000 साल पहले इसको डिस्कवर्ड किया गया था लोगों द्वारा। समझ लो, प्री हिस्टोरिक के लोग 10 साल पहले ही बोट ऐसे बनाया जाता है, ऐसे बनाएंगे सोचा करते थे। बात करते हैं सेल बोट के बारे में, तो आपको एक मूवी याद दिला देते हैं, जॉनी डेप की पायरेट्स। आपने पायरेट्स मूवी तो देखी होगी, जहाँ पे लुटेरे होते हैं, नाव करते थे, ठीक है, दूसरे बोट को लूटा करते थे। तो इस बोट में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े कपड़े लगे होते हैं, तो यही सेल होता है। और ये ही बोट 5300 BC में तैयार किया गया था और इस बोट में बड़े बड़े कपड़े लगे होते थे। और मालूम कि ये काम कैसे करता था ये बोट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यानी कि ये जो कपड़ा है, उस कपड़े के पीछे से जब हवा आता था तभी ये बोट आगे बढ़ा करता था। इस तरीके से ये बोट काम करता था। और मजे की बात है कि यह बोट कुवैत में 2002 में फाउंड भी किया गया था। तो चलो आपको बताते हैं कि बोट और शिप का सबसे मेन पार्ट कौन होता है, मेन बॉडी कौन क्या होता है। तो मेन बॉडी होता है हल, जो कि बोट और शिप के नीचे और साइड में लगा होता है और ये काफ़ी वाटर टाइट होता है, इसमें वाटर जा नहीं सकता है। और इसको स्टेबिलिटी करने के लिए बोट और शिप में खील लगाया जाता है, जो कि बोट और शिप के एकदम बेस में रहता है, जो हल को स्टेबल करने में काम आता है। तो बोट और शिप के लिए सबसे नया इन्वेंशन था रडर स्टीयर, जो कि बोट और शिप में लगाया जाता था और ये सबसे लेटेस्ट इन्वेंशन था बोट के लिए और ये बहुत ही यूजफुल था। बात करते हैं क्लिंकर बिल्ट बोट के बारे में। ये 400 से लेकर 300 BC में बनाया गया था। इस बोट का वेट बहुत ही लाइट हुआ करता था। लाइट होने का कारण यही है कि इसके अंदर ना फ्रेमिंग बहुत ही कम यूज होता था, जिसकी वजह से इसका वेट कम हो जाता था। और ये ना तेज बहुत भागती थी और इसका तेज भागने का कारण ये था कि ये पानी के सतह से ज़्यादा नीचे नहीं जाता था, अंदर नहीं जाता था, जिसकी वजह से ये बहुत ही फास्ट चला करता था और ये उस समय बहुत ही ज़्यादा यूज में हुआ करता था। अब बात करते हैं लैंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। लोग पहले कैसे ट्रांसपोर्ट किया करते थे, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करता था। अभी हम तो बहुत ही आसानी से रेलवे ट्रैक, रोड ट्रांसपोर्टेशन के यूज़ करते, किसी भी सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत ही जल्दी पहुंच जाता है। लेकिन पहले के लोग व्हील्ड व्हीकल बनाया था ताकि लोगों द्वारा जल्दी से जल्दी सामान पहुंचाया जा सके और ज़्यादा मात्रा में पहुंचाया जा सके, इसकी वजह से वो व्हील्ड व्हीकल बनाए थे। तो आज हम बात करने वाले कि पहले के जो लोग होते थे वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या क्या यूज़ किए, इसके बारे में बात करते हैं और कैसे वो बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी एडवांस होता गया। स्लेड कुछ ऐसे इन्वेंशन हुआ करता था जो कि वो कुछ ही जगह के लिए सूटेबल हुआ करता था, जैसे कि ये स्लेड, वुडन स्लेड, ये वुडन स्लाइडर है। ये 9000 साल पहले नॉर्थ यूरोप में तैयार किया गया था, क्योंकि नॉर्थ यूरोप में आइस बहुत ज़्यादा गिरता था और आइसी ग्राउंड में ये आसानी से स्लाइड हो जाया करता था, जिसकी वजह से ये स्लेड, वुडन स्लेड बनाया गया था। 2 व्हील्ड चैरोट, 2 पहिए वाला रथ सेना द्वारा बनाया गया था। ये हल्का गाड़ी था और ये भारी गाड़ी के विकल्प में इस रथ को बनाया गया था, क्योंकि पहले जो होता था बहुत भारी गाड़ी होता था, जिसकी वजह से बैल यूज़ किया जाता था ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। 4 पहिए वाले गाड़ी में बैल यूज़ किया जाता था और ये वाला ट्रांसपोर्टेशन आपको 2600 से लेकर 2400 ईसा पूर्व में चला करता था ट्रांसपोर्टेशन। तो चलो अब बात करते हैं गैस पावर्ड कार के बारे में। पहले तो लकड़ी का यूज होता था ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लेकिन अब बनने लगा गैस पावर्ड कार। पहले इस कार को मोटर वीगन भी बोला जाता था। तो इस कार में आपको दिख रहा होगा कि 3 पहिए हैं और ये सारे पहिए में स्पोक लगा हुआ है, ठीक है। और ये कार मात्र 13 kph की स्पीड से चला करता था, लेकिन बाद में फिर इसी टेक्नोलॉजी को 4 व्हील वाले कार में भी यूज़ किया गया, जिसमें कि कार्ल बेंज और गोटलिब डेमिनर जैसे इन्वेंटर शामिल थे। और ये जो गैस पावर्ड कार है, इसका इन्वेंटर का नाम है कार्ल बेंज, जो कि 1885 में जर्मनी में इन्वेंट किया था। अब बात करते हैं फ्रंट इंजन कार के बारे में। अभी आप जितने भी कार देखते हो उस सारे कार में आपको फ्रंट में इंजन मिलता है, और इससे पहले पनहार्ड और लेपासोर कार में लेट 1800s में देखने को मिला था फ्रंट इंजन कार।
और इस कार में आपको स्टीयरिंग की जगह स्टीयरिंग टीलर लगा होता था, यानी ऐसे जो खींचने वाला लगा होता था। और इस कार के जो इन्वेंटर थे उनका नाम था रेने पेनहार्ड और एमाइली लेवासोर। ये दोनों फ्रांस में इसको इन्वेंट किए थे 1891 में। तो आप समझ लो यही दो इन्वेंटर है जिसके कारण से आज आप जितने भी कार देख रहे हो वो सारे कार में आगे में इंजन लगा हुआ होता है। डैनी हॉर्स पुराने जमाने का बाईसाइकिल था और इसके नाम से ही पता चल रहा है कि डैनी हॉर्स नाम क्यों रखा है इस बाईसाइकिल को। तो जो इसका इन्वेंटर थे इस साइकिल को लॉफ मशीन या रनिंग मशीन भी बोलते थे। इस साइकिल में आप देख रहे हो कि इसमें पेडल नहीं है, सिंपली इंसान इसके ऊपर बैठ जाता है और अपने पैर को चलाता है या दौड़ता और राइड का मजा लेता है। जैसे कि घोड़ा में इंसान चढ़ जाता है और घोड़ा अपने आप दौड़ने लगता है। इस बाईसाइकिल में आपको दिख रहा होगा एक लकड़ी का फ्रेम लगा हुआ है बीच में, जो काफी भारी बना देता था इस साइकिल को। इस साइकिल का इन्वेंटर का नाम है बोरोन कार्ल डेवरीज, जो कि 1817 में जर्मनी में इन्वेंट किया था। रेट वीगन सबसे ज्यादा चलने वाला पहला मोटरसाइकिल था। रेट वीगन का मतलब होता है राइडिंग कार। गोटलिब डेमियर और विलहेल्म मेबैक ने इसको इन्वेंट किया था 1885 जर्मनी में। किक स्कूटर 100 साल से ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। किक स्कूटर फोल्डिंग रेजर स्कूटर, ये अभी नया इन्वेंशन है। इसको 1990s में बनाया गया था और इसको एल्युमिनियम से बनाया जाता था, जिसके कारण से ये इसका वेट जो होता था बहुत ही कम होता था। इसके अंदर आपको व्हील जो दिख रहा है इसका साइज जो होता है ना बहुत ही छोटा होता है, यानी कि बहुत ही कम डायमीटर का होता है। 98 mm का इसका डायमीटर है और इसको स्विट्जरलैंड में इन्वेंट किया गया था। स्टीम लोकोमोटिव, ये आप जो देख रहे हो ये पहला स्टीम ट्रेन था, पहला स्टीम इंजन था, ये समझ लो। और इसके साथ आपको रेलवे ट्रैक भी दिख रहा होगा। इसका स्पीड था 8 kph मात्र। इसका वेट इतना ज्यादा हुआ करता था कि ये कभी कभी रेलवे ट्रैक को भी तोड़ देता था। और ये इसको माना जाता है इंजीनियरिंग का सबसे अद्भुत कारनामा। समझ लो कि ये छोटा सा जो मशीन दिख रहा है ना, ये समझ लो कि एक अडल्ट हाथी का जितना वेट होता है उतना ज्यादा इसका वेट था। इस छोटे से मशीन का साइज देख रहे हो ना, इतना ज्यादा वेट हुआ करता था। और ये अपने वेट से 4 गुना ज्यादा वेट उठा सकता था, खींच सकता था। रिचर्ड ट्रेविथिक ने इन्वेंट किया था 1804 इंग्लैंड में। इलेक्ट्रिक इंजन, पहला जो इलेक्ट्रिक इंजन था वो बहुत ही छोटा लोकोमोटिव था और उसके पीछे 3 कार्स लगे होते थे, यानी 3 डब्बा होता था, ठीक है। और ये सर्कल में दौड़ता था। जर्मनी का शहर है बर्लिन, उसी के अंदर मेला लगता था और वहां पे इस लोकोमोटिव, इस इलेक्ट्रिक इंजन ट्रेन को यूज किया जाता था। फिर बाद में धीरे धीरे चलकर इसमें बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट होने लगा। फिर मिड 1880s में फिर ये ऑपरेट होने लगा जर्मनी, यूएसए और यूके जैसे देश में। इसको इन्वेंट किया था वर्नर वैन सीमेंस ने 1879 जर्मनी में। मोनोरेल, ये जो आपको दिख रहा है ये है सिंगल रेल ट्रेन। सबसे पहले इंग्लैंड में 1820 में ओपन हुआ था, लेकिन फिर बाद में पहला सक्सेसफुल पावर्ड मोनोरेल जर्मनी में चला था 80 साल पहले और वो आज भी ऑपरेट हो रहा है वहां पे और हर एक साल मिलियंस ऑफ पैसेंजर को कैरी करता है। यूगेन लेगन ने इन्वेंट किया था 1901 जर्मनी में। मैगलेव मैग्नेटिक लेविटेशन, ये जो ट्रेन देख रहे हो ये मैग्नेटिक करंट की वजह से अपने ट्रैक से थोड़ा सा ऊपर होता है, एकदम माइनर थोड़ा सा, और ये मैग्नेटिक करंट के कारण से बहुत ही ज़्यादा स्पीड से चलता है, बहुत ही तेज चलता है। और ये जो मैगलेव है ये बहुत से लोगों द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन दुनिया का पहला पैसेंजर कैरिंग मैगलेव बनाया गया था 1984। इस मैग्नेटिक ट्रेन को एरिक लेथवेट द्वारा इन्वेंट किया गया था 1984 इंग्लैंड में। तो ये जो आप देख रहे हो ये मॉडर्न डेज का मैगलेव है जो कि शंघाई चाइना में चल रहा है। और ये देखो ये पुराने समय का मैगलेव है, कुछ ऐसा दिखा करता था मैगलेव पुराने समय में। आई होप दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करना। मैं बहुत ही मेहनत की हूँ कंटेंट राइटिंग में, एडिटिंग में, तो प्लीज़ एक लाइक तो जरूर करना और कमेंट करके जाना कि आप क्या सीख कर जा रहे हो, आपको कौन सा फैक्ट सबसे मज़ा आया।